नमस्कार। मिलन कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मिलन सर आज अकाउंटेंसी का पेपर आप सबों के बीच लेकर आया हूं। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे और आगे समझने का भी प्रयास करेंगे। आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो क्या देखना है? बी अकाउंटेंसी का पेपर देखना है। और किस क्लास का देखना है? 12 का देखना है। किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले उसके सिलेबस को समझना जरूरी होता है। और 12 के अकाउंटेंसी में दो बोर्ड अपने यहां है। एक आपका सीबीएसई, मोस्टली बच्चे सीबीएसई बोर्ड के भी मिलते हैं यहां पर, और दूसरा बिहार बोर्ड के बच्चे मिलते हैं, बीएसईबी। सिलेबस दोनों का एक जैसा है, पढ़ना दोनों को सेम चीज है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में डिफरेंस होता है और वेटेज सभी चैप्टर का अलग अलग होता है। अब देखिए सीबीएसई में क्या है। सीबीएसई को जब आप देखिएगा तो ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक एग्जाम इसका 80 मार्क्स का होता है, तो 3 आवर्स का एग्जाम होगा, और एक एग्जाम 20 मार्क्स का होता है जो कि प्रोजेक्ट बेसिस पर होता है। अब इस 20 मार्क्स में क्या रहता है? तो 3 पैटर्न के क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं। पहला 12 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, फोर मार्क्स का असाइनमेंट होता है, और इसी पर 4 मार्क्स का आपको वाइवा होता है। वो वाइवा किसके बेस पर होगा? असाइनमेंट के बेस पर होगा, या जो प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए मिलता है उसी प्रोजेक्ट के बेस पर होता है। अब इस 80 मार्क्स में आइएगा तो बुक जो पढ़ना है आपको दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट 1 है और एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। अब पार्ट ए में 2 वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड। वॉल्यूम फर्स्ट में फर्स्ट आपको पढ़ना है एनपीओ, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और सेकेंड पढ़ना है आपको अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और वॉल्यूम सेकेंड में जब आप आइएगा, इसका वेटेज देख लीजिए। एनपीओ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, इस वॉल्यूम में सबसे ज्यादा 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रहता है। सेकेंड वॉल्यूम में जब आप जाइएगा तो इसमें एक टॉपिक पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज। किसके बारे में पढ़ना है? अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ना है सेकेंड वॉल्यूम में, जो कि आपका 20 मार्क्स का होता है। ये कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है। अब आइए पार्ट बी के लिए, वॉल्यूम थर्ड आपको पढ़ना है बुक का, और इसमें, या पार्ट बी इसको कह सकते हैं, इसमें मोस्टली 2 पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट
और सेकेंड पार्ट आपको पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 12 मार्क्स का होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है। ये जो पैटर्न अभी हम लोग देख रहे हैं ये किसका है? सीबीएसई का पैटर्न। सीबीएसई के एग्जाम में जो क्वेश्चन पैटर्न होता है जो आपके एग्जाम में पूछता है उसको देखना है। 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है और इस 80 मार्क्स के लिए आपके पास टाइम कितना होता है? 3 आवर का होता है। तो इसमें जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन होता है 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। 20 क्वेश्चन रहते हैं जिसको आप एमसीक्यू भी बोल सकते हैं। 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स का हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन रहता है 3 मार्क्स का होता है। 2 क्वेश्चंस रहता है, 6 मार्क्स का हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का होता है। 5 क्वेश्चंस रहते हैं, 20 मार्क्स का हो गया। चौथा जो है इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। 3 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, 18 मार्क्स हो गया। और फिर जो रहता है इसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। हाईएस्ट इसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और इनटू 2 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं और कितने मार्क्स का हो गया? 16 मार्क्स का हो गया। जब आप इसको देखेंगे तो 16 और 18 26 46 और 8 46 और 8 54 64 70 और 80 टोटल कितना आ गया? 80 मार्क्स आ गया। और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 22 27 30 32 यानी टोटल क्वेश्चन आपको कितने पूछने? 32 क्वेश्चंस करने हैं सीबीएसई के 80 मार्क्स के लिए। और उसमें आपको कितना क्वेश्चन पूछेगा? 32 क्वेश्चन पूछेगा और मार्क्स आपको कितना मिलेगा? 80 मार्क्स मिलेगा। तो इसको हमको इस पैटर्न को कंसीडर करना है। अब देखिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट का सिंपल फंडा याद रखिएगा, मार्क्स इनटू 2 मिनट। यानी जितना भी क्वेश्चन है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 मिनट्स का। यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको करने के लिए आपके पास कितना टाइम होना चाहिए? 2 मिनट। अगर कोई क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है तो इनटू 2 मिनट कर लीजिए। यानी ये आपसे कितने मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए? 12 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर अब आइए बिहार बोर्ड के पैटर्न को समझते हैं। बीएसईबी का पैटर्न क्या कहता है? सिलेबस अकाउंटेंसी का सेम है, जो पढ़ना आपको सीबीएसई में है वही पढ़ना आपको बिहार बोर्ड में भी है। सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? क्वेश्चन पैटर्न यहां पर चेंज है। आपका क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज है। अब इसमें क्या है ये समझना है। अब देखिए क्वेश्चन पैटर्न में क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स का, लेकिन 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। आपको कितना चाहिए? 50 मार्क्स चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका 2 मार्क्स का होता है
और इसमें आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं, 30 मार्क्स होगा। और थर्ड जो क्वेश्चन रहता है वह 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और इसमें क्वेश्चन कितना करना है, 4 क्वेश्चंस करना है, यानी 20 मार्क्स का। अब देखिए इसको अगर हम करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 100 मार्क्स आ जाएगा। यानी बिहार बोर्ड में आपको असाइनमेंट या प्रोजेक्ट नहीं करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कीजिएगा तो 69 क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आपको इसमें बेनिफिट क्या है, तो 1 मार्क्स का 50 क्वेश्चन आता है, जो कि MCQ रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ऑप्शन मिलते हैं। और इस सारे क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है, इंटरनल चॉइस अवेलेबल रहेगा। इंटरनल चॉइस अवेलेबल रहेगा। इंटरनल चॉइस अवेलेबल का मतलब क्या है, जो 50 क्वेश्चन नहीं 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन करना है। यहां 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन करना है, यहां 6 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन करना है। ये इंटरनल चॉइस का मतलब होता है। हाँ, CBSE में भी आपको इंटरनल चॉइस मिलता है, ये ध्यान रखना है। अगर लॉकडाउन के कारण सिलेबस या पैटर्न में चेंजेस नहीं आते हैं तो यही पैटर्न पर 2021 में जब आप एग्जाम लिखेंगे, यानी 2021 में जब आपका एग्जाम होगा तो यही पैटर्न आपका एग्जाम का रहेगा। आप जब भी पढ़ें तो इस पैटर्न को समझकर पढ़ना है, पढ़ाई शुरू करनी है इसी पैटर्न को समझते हुए। तो कल से हम लोग, जैसे कि हम लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने क्लास शुरू किए हुए था, तो जो क्लास हम लोगों का शुरू था उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, CBSE के बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, और जो बच्चे बिहार बोर्ड के थे, लोहियानगर के ब्रांच में पढ़ रहे थे या नाला रोड के ब्रांच में पढ़ रहे थे, उनके लिए NPO शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो जो स्टूडेंट अपने कोचिंग से जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि उनको कल से इस वीडियो का, रिकॉर्डेड वीडियो का फायदा हो सके। उसमें करना क्या है, हमको पढ़ना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है, 9570984882। ज्यादा से ज्यादा जुड़ना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप प्रॉब्लम हमको उस पर पूछ सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को तत्काल सॉल्व कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इसको आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।